भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला गया, ये बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। हालांकि इस मैच में भारत की हार हुई। हालांकि इस मैच को भारत को बड़ी आसानी से जीतना चाहिए था, क्योंकि इस मैच में कई बार ऐसे मौके थे जब भारत इंग्लैंड से बहुत आगे था और भारत उस बढ़त का फ़ायदा नहीं उठा पाया और अंत में भारत की इस मैच में 22 रनों से हार हो गई। जब 5 दिन का खेल शुरू हुआ था तो भारत को जीतने के लिए 135 रन चाहिए थे और इंग्लैंड को 6 विकेट की ज़रूरत थी और मैच बैलेंस में था। लेकिन 5 दिन की शुरुआत के कुछ ओवरों में ही भारत ने इतने सारे विकेट गंवा दिए और मैच पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ झुक गया और भारत का हारना लगभग तय हो गया। हालांकि उसके बाद रविंद्र जडेजा ने पहले नीतीश रेड्डी, फिर बुमराह और फिर सिराज के साथ मिलकर अच्छी फाइट की और इस मैच को इतना क्लोज ले गई और एक समय लग रहा था कि शायद भारत यह मैच जीत जाए, लेकिन अंत में भारत 22 रनों से यह मैच हार गया। हालांकि जडेजा, बुमराह और सिराज ने बहुत ही अच्छी फाइट की और मैच में रोमांच बनाए रखा और भारत की उम्मीदों को जीवित रखा। यह मैच केवल 22 रनों से हारा है। अगर जडेजा थोड़ा अटैक करके खेलते तो इस मैच का नतीजा भारत की तरफ हो सकता था, क्योंकि भारत केवल 22 रनों से हारा है और 22 रन बनाने के लिए भारत को 2 या 3 बाउंड्री की और ज़रूरत थी और 2 या 3 बाउंड्री लगने से इंग्लैंड पर भी प्रेशर बनता और वो भी कुछ गलतियां करते और लूज बॉल डालते। कि जडेजा ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था और कुछ बाउंड्री मारने का प्रयास करना चाहिए था, खासकर जब शोएब बशीर बॉल कर रहे थे, क्योंकि उनकी बॉलों पर रन बनाना आसान था और जडेजा उन पर आसानी से रन बना सकते थे। लेकिन जडेजा ने उन पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेला और उनको आराम से खेलते रहे। हालांकि इस हार के लिए जडेजा को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत अगर इस मैच में इतना क्लोज पहुंचा है तो उसका सारा क्रेडिट जडेजा को ही जाता है। उन्होंने ही भारत को इस स्थिति में पहुंचाया कि भारत यह मैच जीतने की भी सोच सकता था। नहीं तो एक समय तो भारत ने 80 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिए थे और वहां से मैच जीतना लगभग असंभव था, यानी भारत की हार वहीं तय हो चुकी थी। इस मैच में बहुत सारे कई मौके थे जिनमें भारत इंग्लैंड से बहुत आगे था, लेकिन भारत ने थोड़ा सा वहाँ पर ढील दे दी या इंग्लैंड को मैच में वापस आने का मौका दे दिया और इंग्लैंड अंततः नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड यह मैच जीत गया। जैसा कि पहले दिन जब पहली पारी में भारत ने इंग्लैंड के 7 विकेट 270 या 80 रन के आसपास गिरा लिए थे और आखिरी 3 विकेट ने 100 से अधिक रन बना दिए और इंग्लैंड का स्कोर 270 से 300 के बीच के बजाय 387 पहुंच गया। और इसके बाद जब भारत की बैटिंग शुरू हुई तो भारत एक समय पर 250 रन पर 3 विकेट था। वहाँ ऋषभ पंत और केएल राहुल बड़ी आसानी से रन बना रहे थे और लग रहा था कि भारत एक अच्छी लीड ले जाएगा और इंग्लैंड को शायद एक पारी से हरा देगा, लेकिन ऋषभ पंत के उस रनआउट ने इंग्लैंड को मैच में वापसी दिला दी और भारत ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं ले पाया। हालांकि इसके बाद भी जब जडेजा और सुंदर की पार्टनरशिप हो रही थी और भारत इंग्लैंड के पहली पारी के स्कोर से केवल 11 रन पीछे था, तब भी भारत के पास मौका था एक बड़ी बढ़त लेने का, लेकिन भारत ने एक बार फिर वहाँ गलती कर दी और इंग्लैंड को मैच में वापसी का मौका दे दिया। उस समय जब भारत इंग्लैंड से केवल 11 रन पीछे था, जडेजा और सुंदर दोनों ही सेट थे, दोनों ही अच्छे रन बना रहे थे। वहाँ में से किसी एक को काउंटर अटैक करना चाहिए था ताकि रन तेजी से बने और इंग्लैंड पर दबाव बने और भारत को लीड मिल सके, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी अटैक नहीं किया। दोनों ही नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहे, जबकि ये पूरी तरह से सेट हो चुके थे और नतीजा यह रहा कि जैसे ही जडेजा आउट हुए उसके बाद अगले 3 विकेट मैच 10-11 रनों में आउट हो गए और भारत को बढ़त नहीं मिल सकी। और इस मैच का जो डिसाइडेड पॉइंट रहा कि भारत एक भी रन की बढ़त नहीं ले पाया। अगर भारत ने पहली पारी में 20-25 या 30 रन की बढ़त ली होती तो इस मैच का नतीजा भारत की दिशा मुड़ जाता, क्योंकि चौथी पारी में फिर भारत को और कम रन का टारगेट चेस करना पड़ता। और जब तीसरी पारी जब शुरू हुई, इंग्लैंड जब बैटिंग कर रहा था तो इंग्लैंड के 70-80 रन पर 4 विकेट हो चुके थे। वहाँ पर लग रहा था कि स्पिनरों को मदद मिलेगी, लेकिन शुभमन गिल ने यहाँ गलती कर दी और भारतीय स्पिनरों को बहुत लेट लेकर आए। यानी इंग्लैंड जब भारतीय स्पिनर बॉलिंग करने आए तब तक इंग्लैंड का स्कोर 150 के आसपास पहुंच चुका था और इंग्लैंड अच्छी स्थिति में दिख रहा था। हालांकि वहाँ वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और 4 विकेट लेकर भारत की एक बार फिर से मैच में वापसी कराई। तो सुंदर 4 विकेट ना लेते तो इंग्लैंड 250 या 300 रन का टारगेट भारत को देता, जो चेस करना बहुत ही असंभव होता। इसलिए यहाँ पर जो तीसरी गलती जो इस मैच में भारत ने की कि भारतीय स्पिनरों को मैच में लेट लेकर आए, जबकि उनको पिच से मदद मिल रही थी। एक गलती और भारत ने दोबारा की। जब भारत चौथी पारी में चेस करने आया तो भारत ने बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट से बैटिंग की, यानी जब नई बॉल थी भारत को वहाँ रन बनाने चाहिए थे, वहाँ भारत ने बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट से बैटिंग की। नतीजा रहा कि इंग्लैंड के बॉलर हमेशा मैच में बने रहे, कभी भी भारतीय बॉलर ने उन पर अटैक नहीं किया,
जिस वजह से उनको लाइन लेंथ ज़्यादा बदलनी नहीं पड़ी और वो एक ही लाइन पर बॉलिंग करते रहे। यह रहा कि भारत के एक के बाद एक करके लगातार विकेट गिरते रहे। अगर भारत ने शुरुआत में थोड़ा पॉजिटिव खेला होता, यानी थोड़ी बाउंड्री लगाई होती हैं, तो इंग्लैंड पर प्रेशर बनता और इंग्लैंड जैसे जैसे रन भारत के रन बनते इंग्लैंड गेम से बाहर हो जाता। पर क्योंकि भारत ने बहुत ही धीमी बैटिंग की और उन पर ध्यान नहीं दिया, केवल सिंगल पर देखते रहे और ज़्यादा डॉट खेलते रहे, और नतीजा यह रहा कि स्कोर ज़्यादा आगे बढ़ा ही नहीं। भारत ने ओवर तो बहुत सारे खेल लिए, लेकिन स्कोर भारत का आगे बढ़ा ही नहीं। नतीजा यह रहा कि जब जब भारत का विकेट गिरा, स्कोर बहुत कम रह गया, यानी 50-55 या 60-70 पर भारत लगातार विकेट खोता रहा, क्योंकि रन भारत बना ही नहीं रहा था। जब भारत के 80 रन पर 7 विकेट हो गए थे, तो नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने एक साझेदारी की थी। वो दोनों काफ़ी लंबे समय तक बॉल खेलते रहे। वहाँ भी भारत ने गलती की। नीतीश रेड्डी या रविंद्र जडेजा में से किसी एक को अटैक करके खेलना चाहिए था तो तब इंग्लैंड पर जाए, लेकिन दोनों में से किसी ने ऐसा नहीं किया। और ख़ासकर यह काम नीतीश रेड्डी का होना चाहिए था कि उनके पास वह गेम है कि वह आसानी से छक्के चौके बटोर सकते हैं। अगर नीतीश रेड्डी ने थोड़ा सा रिस्क लिया होता तो शायद उनके रन भी बढ़ते और भारत इस मैच में इंग्लैंड से आगे निकलता रहता और इंग्लैंड पर प्रेशर बनता रहता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो डॉट खेलते रहे, डॉट एक के बाद एक लगातार डॉट खेलते रहे, और अंततः यह हुआ कि एक बॉल उनका एज लेकर चली गई और वो आउट हो गए। तो ऐसी पिचों पर कोई ना कोई बॉल ऐसी आएगी जो आप नहीं खेल पाएंगे और आउट हो जाएंगे। तो इससे बेहतर यह होता है कि थोड़ा अटैक करें ताकि रन बनते रहें और बॉलरों पर प्रेशर बनता रहे और वो अच्छी गेंद लाइन लेंथ पर बॉलिंग ना कर पाएँ। लेकिन भारत ने चौथी पारी में यह बहुत बड़ी गलती की थी कि ज़्यादा डिफेंसिव खेले और इंग्लैंड बॉलरों को मौका दिया कि वो एक ही लाइन लेंथ पर बॉलिंग करें और लगातार विकेट लेते रहें। तो ये गलतियाँ थी जो तीसरे टेस्ट मैच में भारत की हार का कारण बनी। अगर भारत ने इनमें से 2 या 3 गलतियाँ में सुधारी होती तो भारत यह मैच आसानी से जीत जाता। लेकिन भारतीय टीम ने लगातार गलती की और भारत यह मैच हार गया, हालांकि और सीरीज में 2-1 से पिछड़ गया। अब भारत का सीरीज जीतना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि सीरीज जीतने के लिए भारत को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, जो शायद मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर भारत फिर भी यहाँ से अगर एक मैच जीत जाता है और सीरीज को किसी तरह ड्रॉ कराने में सफल रहता है, तो यह भी भारत के लिए एक सीरीज जीत की तरह होगा, क्योंकि ये एक नई टीम है और इस टीम से इंग्लैंड में जाकर सीरीज बराबर करने की उम्मीद बहुत ही कम लोगों ने की थी। अगर ये सीरीज बराबर कर लेते हैं तो इस टीम के लिए फ़ायदा होगा और भारत के WTC पॉइंट्स टेबल के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे भारत को पॉइंट्स का कम नुकसान होगा। इसलिए जो अगले 2 मैच बचे हैं, भारत को इसमें प्रयास करना चाहिए कि इनमें से कम एक मैच जरूर जीते, ताकि WTC पॉइंट्स में ज़्यादा नुकसान ना हो। और जो चौथा टेस्ट मैच है, भारत के लिए करो या मरो का हो गया है और भारत को यह जीतना ही होगा ताकि वह सीरीज में बना रहे। तो अगर भारत चौथा टेस्ट भी हार गया तो फिर 5वें टेस्ट में भारत के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इंग्लैंड की टीम भारत पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अगर चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें भारत को कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करने पड़ेंगे, जैसे कि करुण नायर को भारत को हटाना ही होगा, क्योंकि करुण नायर पूरी सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। जहाँ एक तरफ दूसरे बल्लेबाज शतक पे शतक बना रहे हैं, 50 पे 50 लगा रहे हैं, वहीं करुण नायर अभी तक एक भी 50 रन नहीं बना पाए हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। इसलिए भारत उनको शायद चौथे टेस्ट में से बाहर करके वो अभिमन्यु ईश्वरन या सुदर्शन को मौका देना चाहेगा। जहाँ तक संभावना है भारत साई सुदर्शन को ही खिलाएगा, क्योंकि वो पहला टेस्ट मैच भी खेले थे। मुझे नहीं लगता कि भारत ज़्यादा चेंज करेगा। हालांकि 2 प्लेयर भारत के ऐसे हैं जो शायद टेस्ट मैच ना खेलें, जिसमें ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। ऋषभ पंत के चोट लगी है और यह देखना होगा कि वह चौथे टेस्ट तक फिट होंगे या नहीं। उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा और जसप्रीत बुमराह का खेलना ना खेलना एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाता है और बहुत बड़ी बात बन जाती है कि वह किस मैच में खेलेंगे और किस मैच में नहीं। कि वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उनको हर मैच नहीं खिलाने की बात पहले ही गंभीर ने कह दी है। यानी अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत जसप्रीत बुमराह को चौथा टेस्ट खिलाता है या नहीं। हालांकि चौथा टेस्ट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी नज़र में भारत को बुमराह को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि भारत अगर चौथा टेस्ट हारा, एक तो सीरीज हार जाएगा और दूसरी तरफ इंग्लैंड भारत पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। इसलिए भारत को चौथे टेस्ट मैच में बुमराह को जरूर खिलाना चाहिए, ताकि भारत वो मैच कैसे भी करके जीत सके। और इसके अलावा शायद भारत और कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय प्लेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि वो 2 मैच हार गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी प्लेयरों ने अपना योगदान दिया है और ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। और दोनों मैचों में जो हारे हैं उसमें भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इन दोनों ही मैचों में अगर भारत का थोड़ा सा लक काम करता या थोड़ा सा और बेहतर प्लानिंग होती तो भारत इस सीरीज में शायद शुरू के 3 ही मैच जीत सकता था, क्योंकि तीसरे वाले टेस्ट मैच में भारत 22 रन से हारा और पहला जो टेस्ट था भारत ने 360 रन बनाए थे और उसमें इंग्लैंड चेज कर गया।
और वहाँ भारत को थोड़ा सा लक साथ देता, 1 या 2 विकेट जल्दी मिल जाता तो भारत वह टेस्ट मैच भी जीत सकता था। यानी कुल मिलाकर भारत ने अभी तक जो पहले 3 टेस्ट हुए हैं उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इससे यह उम्मीद कर सकते हैं कि भारत चौथे टेस्ट में अच्छा खेलेगा और मैच अपना प्रयास करेगा वह मैच जीत सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।